में सो जा जैसे आरूस सोती है। पता ये चला उर्से रसूली का उर्स मुजाफ हदीस में आया है मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्से रज़वी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। उर्से नूरी मनाते हैं। हाँ, तीनों सवालों का जवाब हुजूर फखरे बिहार ने दिया है। उर्से रसूली मना रहे हैं। ये हेडिंग है उर्से मकबूली, उर्से रसूली, ऐन रा पेश उर सीन साकीन उर्स। इजाफत के लिए उसके अंदर जेर लगाए उर्से रसूली, उसके अंदर जो रसूल के बाद या है वो या निस्बती, उसका मतलब है हुजूर फखरे बिहार मुफ्ती आजम कटिहार गुलाम रसूल का उर्स। ये उर्स रसूली पे हमारी गुफ्तगू बिगिनिंग एंड एंडिंग। उर्स इंसान आज आपके पास इंजीनियर मिर्जा जाकिर नायक तस्लीमा नसरीन सलमान रश्दी की औलाद है। आपसे अगर पूछ ले कि आप कटिहार में अभी अभी उर्स रसूली से लौटे हैं, यू हैव एनी प्रूफ बाय होली कुरान, by para 1, 2, 3, by Bukhari, by Muslim, by Tirmidhi, any hadith, any tafsir, any authentic book. Today I will prove. Yes. So what of course came in holy hadith? मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, who is your Lord? मा दीनुका, what is your religion? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, what was saying about this man? मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। हाज़ा अब्दी फफ्रिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, मगर ये दूसरा सवाल होता उससे मा दीनुका, जवाब दिया है रब्बी अल्लाह, मगर रिजल्ट आउट नहीं है। तेरा दीन क्या है? ये पहले सवाल के जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए मेरा रब अल्लाह है ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं है, ये अमेरिका के लोग भी बोलते हैं मेरा रब अल्लाह है, ये इजराइल वाले भी बोलते मेरा रब अल्लाह है, ये बर्मा वाले भी बोलते मेरा रब अल्लाह है। दुनिया के जितने यहूदी और नसरानी है सबका कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों का कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल उठवाया मा दीनों का। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, जवाब दिया दीनी इस्लाम। मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये दूसरे सवाल का जवाब है दीनी इस्लाम। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। He is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise, but there is no result। तीसरा सवाल होगा, दूसरे सवाल का जवाब दीनी इस्लाम दिया, उसके बावजूद तीसरे सवाल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ कटिहार का सुन्नी मुसलमान नहीं बोलता, ये वहाबी भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता है, नदवी भी बोलता है, बिदती भी बोलता है, जाकिर नायक भी जाकिर नायक वाला भी बोलता, अशरफ अली थानवी वाला भी बोलता, रशीद अहमद गंगोही वाला भी बोलता, कासिम नानोतवी वाला भी बोलता। इसलिए रब्बे कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। और इस मर्द की मारिफत जिसे होगी वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा, जो नबी को पहचानेगा। पहले सवाल से बात समझ में आ गई। पहले सवाल ने दुनिया के जितने यहूदी नसरानी थे उन सबको छांट दिया है। दूसरे सवाल के जवाब ने वहाबी देवबंदी को छांट
दिया है तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा। इसकी दलील है मेरे पास, नबी की मारिफत पर मौकूफ है उसका जवाब देना। और नबी की मारिफत कैसे होगी? हदीस शरीफ के अंदर आया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिअ हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब इंसान जुमा के दिन या शबे जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता, परवरदिगार आलम एक फरिश्ता को मुतअय्यन करता। अव्वलन अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 हाजतें दुनिया की, 70 हाजतें आखिरत की। और फिर फरिश्ता मुतअय्यन करता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफा में हाजिर है और इस अंदाज से पेश करता है। नबी फरमाते हैं व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे कहता, या रसूल अल्लाह, ये शख्स है जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकड़दादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, अकड़दादा का नाम ये है, बाप दादा के परदादा लकड़दादा का नाम ये है। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर इसमें ही नाम व नसब ही, उसका नसब इला अशीरत ही, खानदान दर खानदान का लफ्ज आया है। बाप दादा का खानदानों के साथ साथ उसका नाम नबी की बारगाह में पेश है। अब अगला जुमला सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर गुलाम जिलानी अज़हरी लिखता है इसलिए कि मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि दुनिया का न्यूटन हो, केपलर हो, आइंस्टाइन हो, ज़रक़ाली हो, अरस्तू हो, फिसागौरिस हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्टीफन कर्लियोन हो, सोक्रातो पोक्रात से लेकर आदम से लेकर ईदम तक, इमाम मेहदी तक जितने लोग आए हैं, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम दराज है। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जम्बि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसानों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो सेहरा में एक रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। तो नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि नबी भूलते नहीं है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट नबी की अक्ल के करोड़वां हिस्से का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर नबी ने लिखा क्यों? मेमोरी पावर के लिए नहीं, नबी ने हमारी जरूरत के लिए लिखा है। नबी को जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब हम कब्र में एंट्री करते हैं, मुनकर नकीर सर पर होते हैं और सवाल होता है मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कितना टफ मोमेंट है, कितना क्रिटिकल एरिया है, इसके बारे में बरेली के कलंदर रकम तराज है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। नबी मौजूद है, पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और ये नबी वही है जिनके पास एक फाइल है, उस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम है, सफेद रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। और पूरी दुनिया में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर कोई जुमा के दिन खड़े होकर जो सलात व सलाम पढ़ता है तो वो सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, वहाबी देवबंदी नहीं पढ़ता। पता ये चला हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और नबी ने अपनी मारिफत और अपने पास जो रजिस्टर है उसमें जिस नाम का जिक्र किया उसमें भी दुरूद व सलाम वाले का जिक्र आया है। अब कहने दे, नबी के पास फाइल है, नकीरैन पूछ रहे हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। बईद नहीं है, नबी रजिस्टर देखे और फरिश्ता से कहे इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इसके तकाजा क्या है। तीनों सवालों का जवाब दिया, उसकी दलील आ रही है। नम गैब से आवाज आई, नम खनौमतुल हुरूस, सो
सो जा जैसे उरूस। What is the definition of urus? Called in Arabic mushtaq, just like alim, qazi, mufti, qari, hafiz. They are mushtaq. हिफ्ज़ से हाफिज बनता, क़िरात से क़ारी बनता, इल्म से आलिम बनता, फज़ल से फाज़िल बनता, उर्स से अरूस बनता, जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, एजुकेशन से एजुकेटर बनता। इसी तरीके से एक मस्तर होता है जिससे दूसरे लफ्ज बने, और जो दूसरे से बनता है उसे मुश्तक कहा जाता है, और जो न खुद बने न उससे कोई बने उसे जामिद कहा जाता है। अरबी की दुनिया में, नहव की दुनिया में नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उर्से रसूली। इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। इमाम मालिक, अच्छा इमाम मुस्लिम ने सिर्फ एक सवाल का जिक्र किया, तीन सवाल है ही नहीं इमाम मुस्लिम के, सिर्फ एक ही सवाल, लास्ट फाइनल क्वेश्चन, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा, एक ही सवाल है इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया, बुखारी ने भी सवाल जिक्र किया। इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं? जानते इमाम मालिक क्या कहते हैं? के बारे में पढ़ाते हैं। इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, वईद नहीं है। जब दादू शरीय से पूछा गया हो, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, जवाब मिला हो, जहां में यूं ही चलती है, दम में कैसे क्या करते हैं, ज़मीं को आसमां करते हैं, सुरैया को सरा करते हैं। ये सीमांचल है होता क्या? अब आ जाइए जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। तीनों सवालों का जवाब इंसान देता कैसे, साहिब उस बनता कैसे? कुरान मुक़द्दस की आयत अपने आप को उसके हवाले कर, सुबह शाम अल्लाह को याद, सुबह शाम अल्लाह को याद। कुरान शरीफ के अंदर दूसरी जगह है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से जान माल बदले में जन्नत। यहाँ पर देखिएगा खरीद का लफ्ज़ है, खरीदा, खरीदार कौन है? अल्लाह। और किसी भी चीज को आप खरीदने के लिए जाए मार्केट में, एक खरीदार होता है, एक बेचवाल होता है, एक सामान होता है, एक कीमत होती है। चार चीजों के बगैर बय शिरा का तहक्कुक इम्पॉसिबल। खरीदार, बेचवाल, सामान, कीमत। खरीदार अल्लाह है, सामान मोमिन है, जान माल है, कीमत जन्नत है। बेचा किसने? सौदा किसने? ये रब से डायलॉग किसने? अगर इस सिलसिले में तहकीक की गई है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिल्का रुसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युतिकू व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमू यअतदिरुन मा मिन दाब्बह व मा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु इला आखिर। तो इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन ने लिखा है कि सबसे ज्यादा करीब जाके रब से किसी ने डायलॉग किया है, किसी ने बात किया है, किसी ने टॉकिंग की है, तो वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता ये चला मोमिनों को बेचने का जो सौदा किया है रब से, और रब ने जो खरीदा है, जिससे डीलिंग हुई है, वो कोई और नहीं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आला हजरत इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। अल्लाह ने खरीदा। अच्छा ऐसा हम लोग नमाज पढ़ते, शराब पीते, क्रिमिनल है, मुजरिम है, झूठ है, हक है, फरेब है, अल्लाह ने कैसे बेनमाजियों, शराबियों, ज़ानियों, जुआरियों को, कम कपड़े में मार्केट में घूमने वाले, बात बात में झूठ बोलने वाले, कसम खाने वाले, हलाल और हराम की तमीज न करने वाले, अल्लाह ने खरीदी। जब हमने गौर किया तो पता चला
हर बोरी में से दाना होता है, सीधा उसके अंदर डालता है और देखा कि हाँ ये दाना अच्छा है। उस चंद दाने को देखकर पूरी बोरियों का सौदा है। और करीब आ जाए, हमारी माँ और बहन 1 किलो चावल पानी डाला, पकने लगा, पकने के करीब है, माँ तपेली से ढक्कन को हटाती, चम्मच को दाखिल करती और एक चावल निकालकर 2 उंगलियों के बीच में दबाती है। एक चावल से पूरी तपेली का फैसला। ओनली वन राइस, एक चावल से पूरी तपेली का फैसला करती है। यकीनन हमने गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बेनमाजी, जुआरी, शराबी भी है, हर तरह के क्रिमिनल, मुजरिम, गुनाहगार है, मगर अल्लाह ने जो सौदा किया है हमारे अंदर, जिन लोगों को देखकर रब ने सौदा किया कि इनमें गुनाहगार भी है इंसानों में, मगर इसी इंसान में अहमद रजा भी है, इसी इंसान में ताजुश्शरिया भी है, इसी इंसान में मुफ्ती आजम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, इसी इंसान में हुजूर फख्र बिहार भी है। 1930 ईस्वी मथुरा की धरती पर लियाकत हुसैन काजी की पीठ से जो बच्चा मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होता है, उसी बच्चे को दुनिया गुलाम रसूल के नाम से जानती है। और अगर इसको मैं अपने अल्फाज में कहूँ, हुसैनी लियाकत बच्चा वक्त का गुलाम रसूल ही पे। हुसैनी लियाकत तो बच्चा वक्त का गुलाम रसूल पैदा होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाई जो लोग यहाँ पर आए, यकीनन इंसान की फितरत मगर मैं एक हदीस शरीफ बताता हूँ और उसके बाद ये हदीस शरीफ है, ये बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ में इसलिए लेके चलता हूँ कि ये किताब मजमू में भी चलती है, देवबंद में भी चलती है, सहारनपुर के अंदर भी चलती है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है और वो अकीदे के हवाले से बहुत बुनियादी है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعدت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنا فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعماله. ये हदीस शरीफ है जिसका हासिल ये है, अंत मअ मन अहबब्त, आप उसके साथ जिससे आप प्यार करते हैं, यू आर विद यू लव, जिससे आप प्यार करते हैं। किसी को देख लेना आप, हुजूर फख्र बिहार के उर्स में हम लोग हाजिर आए हैं, हमने एक मिशकात की हदीस पढ़ी, अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदा इज़ा तआरफ मिनहा इख्तलफ व इज़ा तनाकह मिनहा इख्तलफ। अरवाह लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं, ये सब के सब आलम अरवाह में मौजूद है, और वहाँ जो जिसके करीब था, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली उनके तरफ माइल होता है, उनके करीब होता है, और वहाँ जो दूर था यहाँ भी करीब रह के भी दूर हो जाता है। इस हदीस की अगर तशरीह करो तो हासिल ये निकलेगा कि हुजूर फख्र बिहार से, हुजूर ताजुश्शरिया से, हुजूर मुफ्ती आज़म से अपने बुजुर्गों के करीब वही जाता है जो आलम अरवाह में उनके कुर्ब जवार में रहता था। इज़ा तआरफ मिनहा इख्तलफ, उनकी तरफ माइल होता है, क्योंकि मारिफत आलम अरवाह से है। और इज़ा तनाकर मिनहा इख्तलफ, और अगर वहाँ वो दूर था, यहाँ एक घर में भी पैदा हो अलग हो जाता है, धीरे धीरे खसकने लग जाता है, दूर हो जाता है। अंत मअ मन अहबब्त, आप उसके साथ हैं जिससे आप प्यार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो कुत्ता से प्यार करता है वो उसके साथ होगा, जो मंकी से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो जमीन से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो दौलत से प्यार करता है उसके साथ होगा, मगर जो इंसान अपने बुजुर्गों से प्यार करता है वो उन्हीं के साथ होगा। और हुजूर फख्र बिहार इनकी असद आज़म हिंद, क्योंकि खिलाफत उन्होंने दी है, और इनकी फरा हुजूर ताजुश्शरिया है, क्योंकि उनके शागिर्द हुजूर ताजुश्शरिया शागिर्द हैं हुजूर फख्र बिहार के,
असल वो फरा होता हुजूर फखरे बिहार अलैहि रहमा व रिदवान अल्लाह तबारक व तआला ने जो मंजिलत शोहरत इज्जत अता फरमाई है, इनकी मोहब्बत जो अकाबिरीन से थी, मसलक आला हजरत से थी, बुजुर्गों से थी, और यही ये मसलक आला हजरत के हक होने की दलील है। मैं बहुत आम लफ्ज़ों में इस बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेशुमार मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिफ, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर है, मगर सुन्नी ही मसलक के आला हजरत वाले जो कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है आपके पास? एक छोटी सी मिसाल हम लोग नियत बांधते हैं, ये कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवद्दिन इला शरीफा। उसके बाद रुकू में जाते हैं, इस तरह के एक गिलास पानी भी रख दिया जाए तो गिरे नहीं, तो 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। मैं पूछना चाहता हूँ इस पॉइंट अहले हदीस वालों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? चकरालवियों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? वहाबियों, देवबंदियों, नबी का रुकू इसी तरह होता था, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? कुरान शरीफ के अंदर मुतलकन आया रुकू करो, वरकऊ मअर राकिईन का लफ्ज आया है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और आप मिसबाहुल लुगात उठाकर देखें, अल कामुसुल जदीद देखें, अल मुंजिद देखें, तो उसके अंदर रुकू का माना झुकना बताया गया है। रुकू झुकने को कहते हैं, लेकिन नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है? आखिर ऐसे कोई झुकता है, ये भी तो रुकू हो सकता है। लेफ्ट में कोई झुके, ये भी तो कोई रुकू हो सकता है। सामने की बजाय पीछे की तरफ झुके, ये भी तो रुकू हो सकता है। हम जिस तरह रुकू करते हैं, नबी का रुकू यही था, इसकी क्या दलील है? बहुत आसान और मजबूत दलील दे करके जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुकू क़याम से ये देखा है, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने रुकू करते हुए देखा है, और हजरत अली को रुकू करते हुए इमाम हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा है, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा है, उनको इमाम मूसा काज़िम ने देखा है, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा है, उनको मारूफ करखी ने देखा है, उनको अहमद सिद्दीक़ सक़ती ने देखा है, उनको जुनैद बगदादी ने देखा है, उनको अबू बकर शिबली ने देखा है, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा है, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा है, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा है, उनको अबू सईद मुबारक मखसूमी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काज़ी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आजम ने देखा, और मुफ्ती आजम को हुजूर गुलाम रसूल ने देखा, और हुजूर गुलाम रसूल को मुफ्ती जुबैर और मुफ्ती शहरियार साहब ने देखा। इसका मतलब यह है, हमारा रुकू नबी के रुकू की तरह है, इसकी हमारे पास जिंदा भी दलील है, और जो कब्र के अंदर है वो भी दलील है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि तुम बुजुर्गों को नहीं मानते हो। हम जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी मानते हैं, जो कब्र में भी है उन्हें भी मानते हैं, और जो कब्र के बाहर है उन्हें भी मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली जाती, पढ़ी जाती, समझी जाती है, अगर कोई हक पर है तो उसी का नाम मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, से रसूली। मैं तफसील में जाने की बजाय इतना बता दूं कि वो कितने बड़े मुत्तकी और हुजूर फखरे बिहार और गुलाम रसूल कितने बड़े मुत्तकी, उनके शागिर्द कादू शरीयत में फतवा देकर कितना इल्म था, मुफ्ती जुबैर को देख करके फैसला किया जाता है।
खिताबत का रंग कैसा था? मुफ्ती शहरियार साहब को देख के फैसला किया जाता है। सब उनके शागिर्द अभी हाल ही में पढ़ के आया हूँ शायद। अपने शागिर्दों की शक्ल में पहचाना। अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये सब फ्रूट्स हैं उस शजर जो कब्र में जलवाबार है। रब्बे कदीर अब्र रहमत बरकत पर गहरबानी करे, शान करीमी नाज पर बानी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमत हुए वमा अलैना इल्लल बलाग।